हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द टाइगर किंग, रिटन बाय काल्की। तो बच्चों, हमने जो है चैप्टर डिस्कस करा था और हमने ये देखा था कि किस तरह से जो महाराजा थे जिलानी जंग बहादुर, और किस तरह से उनको एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था कि उनकी डेथ किससे होगी, हैंड डेथ जो है हैंडेड टाइगर से। हैंडेड मीन्स टाइगर से होगी, और उनको जो है जो हैंडेड टाइगर होगा उससे उनकी डेथ होगी। तो उन्होंने उनको अवेयर कराया था कि बी वेयर ऑफ हैंडेड टाइगर, कि जब भी आप उसको मारने जाएंगे तो उसमें थोड़ा सावधान रहें। बट जैसे कि हमने पढ़ा था बच्चों, 10 डेज का जो बच्चा था किस तरह से वो बोला और क्या बोला, ये आप लोगों को क्लियर है। तो अभी हम जो है इसके समरी और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, टाइगर किंग जो चैप्टर हमने, सेकंड चैप्टर फ्रॉम योर बुक विश्वास, और इसको जो है किसने लिखा है, रामास्वामी कृष्णमूर्ति, और इनका निक नेम या पैन नेम क्या है, काल्की, राइट। और वैसे इनका क्या नाम है, रामास्वामी कृष्णमूर्ति, born on 9 September 1899 and died on 5th December 1954, and किसके नाम से जाने जाते हैं, better known by his name काल्की। क्लियर। तो काल्की कौन थे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, लास्ट अवतार ऑफ हिंदू गॉड विष्णु। तो ये हमने पढ़ा था कि मेन इसके करेक्टर कौन है, महाराजा जिलानी जंग बहादुर। क्लियर। और किस तरह से, कहाँ के महाराजा थे ये, प्रतिबंधपुरम, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। और किस तरह से एस्ट्रोलॉजर्स ने उन्हें क्या बोला था बच्चों, वही चीजें हम हाईलाइट करेंगे कि टाइगर जो है किस तरह से उनकी डेथ जो है टाइगर से होगी, और क्यों हुई थी, क्योंकि ही वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ बुल। और बुल और टाइगर, टॉरस, बुल और टाइगर क्या हैं दोनों, दे आर एनिमीज, दुश्मन है। दैट इज वाई इनकी डेथ कैसे होगी, टाइगर से। और डे बाई डे, और किस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें क्या बोला था बच्चों, कि उन्होंने कहा था वो वाइस प्रोफेट्स, और कितने दिन का बच्चा था, 10 डे ओल्ड, 10 दिन का बच्चा किस तरह से बोला था, ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। और क्या बोला था उसने कि ये जो है कोई सब लोगों को क्या है, दे हैव टू डाई, बट मैनर क्या है उस डेथ का, ये अगर आप बताएं तो। और किस तरह से जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको बताते हैं कि उनकी डेथ जो है किससे होगी, टाइगर से होगी। और क्यों होगी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो ये आपको क्लियर है कि बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन द स्टार ऑफ बुल, in the hour of bull, or bull and tiger, they are enemies. Clear? So the death of prince will come from tiger. Clear? तो ये हम सब पढ़ चुके हैं, और किस तरह से उन्होंने जो है किल करने लगे। एंड व्हेन ही वाज 20 years old, तो सबसे पहला टाइगर जब कब मारा था उन्होंने, किल किया था व्हेन ही वाज 20 years old। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे 70 टाइगर्स फ्रॉम हिज स्टेट, अपने स्टेट से मारे थे। और उसके बाद ही गॉट मैरिड विद द रॉयल डॉटर ऑफ रॉयल फैमिली, और उनके स्टेट के मारे थे। बट अभी भी 1 टाइगर मारना जो है स्टिल लेफ्ट। और किस तरह से कई ऑफिसर्स थे जिन्होंने दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, और जो दीवान थे उन्हें भी ये डर था अपने, क्योंकि उन्हें भी बोल दिया था रिजाइन देने के लिए। तो वो क्या करते हैं, पीपल्स पार्क से, फ्रॉम द पीपल पार्क से, ये मैं इसलिए आपको रिवाइज करा रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ कि अभी जो क्वेश्चंस आएंगे इसी से रिलेटेड है। तो पीपल पार्क से वो क्या लाते हैं, एक ओल्ड टाइगर, और उसको कहाँ छोड़ते हैं, जहां पे राजा जो है हंटिंग कर रहे थे। और लास्ट में आपको बताया कि किस तरह से राजा का जो टारगेट था वो मिस हो गया था, बट उसकी साउंड से जो है ओल्ड टाइगर ही वॉज फेंटेड। और जब वो फेंट हो गए थे और उसके क्लोज आए थे, कौन आए थे, हंटर, जब उसके क्लोज आए थे तो उन्होंने देखा कि ही वॉज अलाइव। और उसके बाद जो है उन्होंने एक जो है उसको एम करके उसको मार देते हैं। बट फिर क्या होता है बच्चों,
द बुलेट हैड मिस्ड इट, और जो टाइगर था जो है क्या हो गया, ही वॉज फेंटेड, और फेंटेड किससे हुआ था बच्चों, फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। और उसके बाद क्या करा था, हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो व्हाट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। और उन्होंने क्या करा, वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी से खड़े होके, ऑफ 1 foot एंड शॉट द टाइगर। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। तो बच्चों किस तरह से हंड्रेथ टाइगर को महाराजा, इट वाज नॉट किल्ड बाय महाराजा बट इट वाज किल्ड बाय हंटर। अब राजा जो है अभी टाइम जो है अपने सन को जो है ज्यादा डिवोट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने ही डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हिज थर्ड बर्थडे। सन्स थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, क्योंकि अभी तक क्या था, अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर टाइम ओवर टू टाइगर हंटिंग। अब उन्होंने कहा कि एक स्पेशल गिफ्ट, ही डिसाइडेड टू गिव अ स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। अब वो कहाँ गए, ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम। अब वो प्रतिबंधपुरम में गए और वहां पे उन्होंने एक क्या लिया था बच्चों, टाइगर टॉय, वुड का बना हुआ था। और वो किसने बनाए थे, एक अनस्किल्ड। अनस्किल्ड क्यों बोला है बच्चों यहाँ पे, इसलिए बोला है क्योंकि उसमें से जो है जैसे कल हमने पढ़ा था कि सिल्वर, टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। और उसमें से एक जो है उनके हाथ में, राइट हैंड में किस तरह से पर्स होती है, he pulled it out with the help of his left hand से उसको निकालते हैं। but the next day infection जो है flared means spread all over the arm, पूरी आर्म में फैल गया था। in 4 days it developed into a separating sore which spread all over the arm। अब कितने सर्जन बुलाए थे बच्चों, 3 famous surgeons were brought in from Madras after holding a consultation। अब आपस में उन्होंने कंसल्ट करा and then they decided to operate it। The operation took place. The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. अब उन्होंने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब कौन सा ऑपरेशन सक्सेसफुल था कि राजा की जो डेथ किसने बोली थी, एस्ट्रोलॉजर्स ने, वो जो है क्या हुई, सक्सेसफुल हुई। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक हिज फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। Now this is the summary of this whole chapter. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो यहाँ पे एक जो है, this is the summary of this chapter. The Maharaja of Pratibandpuram is the hero of this story. He also came to be known as Tiger King. As soon as he was born, astrologer had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. The 10-day prince addressed the astrologers as, "O wise prophets," he asked them to tell the manner of his death. अब उन्होंने कहा सबने जो है एक ना एक दिन माना है कि इट इज ऑब्वियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कि तुम ये बताओ, टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ। The chief astrologer said that the death would come from the tiger. The prince growled, let tigers beware। तो उन्होंने क्या कहा कि टाइगर से बोलो, मतलब एक 10 दिन का बच्चा है बच्चों, अगर आपके सामने कोई बोलेगा ऐसे तो एक बारी आप लोग जो है थोड़ा सा फ्राइटेंड हो जाएंगे। बट प्रिंस ने ग्रोल्ड करके क्या बोला, लेट टाइगर्स बीवेयर, कि टाइगर से बोलो कि वो जो है बच के रहें। क्लियर? When the crown prince came at the age of 20, his estate came into his hand। अब जब वो थोड़े से एडल्ट हो गए, 20 years के हो गए, तो जो उनकी पावर थी वो उनको मिल गया, उनका राज जो था, his estate came into his hand। There were many forests in the Parthibanpuram estate. They had tigers in them. The Maharaja started on a tiger hunt। अब उनके लिए इजी था क्योंकि जो उनका स्टेट था वहां पे क्या थे, मैनी फॉरेस्ट, तो इट इज इजी फॉर हिम to hunt the tiger. The Maharaja was thrilled when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer। अब क्यों भेजा था बच्चों उन्होंने सीधे एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि उसी ने भविष्यवाणी करी थी कि आपकी जो है डेथ किससे होगी, फ्रॉम द टाइगर। The old man said,
Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but you must be very careful with the 100th tiger. तो उन्होंने कहा इसी तरह से हम 99 टाइगर की को जो है किल करें, बट बी वेयर ऑफ 100th टाइगर, कि जब 100वां टाइगर को आप किल करेंगे तो प्लीज बी वेयर या केयरफुल विद द 100th टाइगर. द एस्ट्रोलॉजर प्रॉमिस, और उसने क्या प्रॉमिस करा कि अगर मेरी जो है ज्योतिष विद्या एस्ट्रोलॉजी जो है अगर गलत निकलती है तो मैं क्या करूंगा, टेयर अप ऑल हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम इफ ही किल्स द 100th टाइगर. कि जो मैंने भविष्यवाणी करी है इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है. इफ अगर ट्रू नहीं होती है तो मैं क्या करूंगा कि अपनी सारी किताबें क्या करूंगा. He promised to tear up all his books and astrology and set fire to them. The state, अब महाराजा ने क्या करा, महाराजा banned tiger hunting for by anyone except the राजा या himself. The Maharaja would attend to all matters only after killing the 100th tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. He faced many. अब उन्होंने कहा कि भाई जो एम्बिशन, जो उनका एम था, क्या एम था कि 100 टाइगर को किल करना. तो उन्होंने कहा भाई जितने भी जो है काम है, क्योंकि राजा थे, वो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के, तो उन्होंने कहा ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स, और भी जो भी मैटर्स होंगे, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स. उन्होंने कहा 100 टाइगर्स को किल करने के बाद ही मैं अदर जो है मैटर को सॉल्व करूंगा. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. He faced many dangers too. अब टाइगर को किल करना या लायन को किल करना, इट इज नॉट ए इजी टास्क. तो उन्होंने कई जो है उनको ही फेस मैनी डेंजर्स. Sometimes the bullet missed its mark. The tiger jumped upon him. He fought the beast with his bare hands. Each time it was the Raja who won. हमेशा किसकी जीत होती थी, महाराजा की. Once he was in danger of losing his throne, a high-ranking British officer visited Pratibandpuram. He was very fond of hunting tigers and fond of being photographed. अब उन्हें किसका शौक था, हंटिंग का भी शौक था, और जो डेड बीस्ट है उसके साथ फोटोग्राफ खींचवाने का भी जो है उन्हें शौक था. And fonder of being photographed with the tigers he had shot. He wished to hunt tigers in Pratibandpuram. The Maharaja was firm in his resolve. He refused permission since he had prevented a British officer. अब उन्होंने जो है ब्रिटिश जो हाई रैंक के ऑफिसर थे उन्हें भी जो है उन्होंने परमिशन नहीं दी. He refused permission since he had prevented a British officer from fulfilling his. अब उन्हें एक डर था. On the other hand, क्या डर था कि उन्होंने किसको मना करा है, एक ब्रिटिश ऑफिसर को, from fulfilling his desire. The Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब उन्हें डर था कि कहीं जो है उनका राज्य जो है उनसे छीन ना, लॉस ना करे. The Maharaja and the Diwan held deliberations, बहुत डिस्कशन करे आपस में over this issue. After about 50 expensive diamonds. बहुत ज्यादा उन्होंने जो है डिस्कस करा इसके ऊपर, इस मैटर के. About 50 expensive diamond rings of different designs were sent to the British officer. अब ये कहाँ से आई थी, उन्होंने कलकत्ता के एक बहुत बड़े जो है ज्वेलर्स से क्या करा, उन्होंने ऑर्डर दिए. कितनी, 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, और सारी की सारी उन्होंने क्या करी, about 50 expensive diamond rings of different designs. They were sent to the British officer's good lady. The king and the minister expected her to choose one or two. अब होता है कि हम 50 rings हम दे रहे हैं किसी को गिफ्ट में, तो उन्होंने सोचा कि इसमें से मे बी 1 or 2 जो है 2 or 3 वो सेलेक्ट करेगी और सारे जो है वापस आ जाएंगी. एंड सेंड द रेस्ट बैक, बट शी केप्ट ऑल ऑफ देम. अब उन्होंने क्या करी, 50 की 50 रिंग्स को क्या करा, ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ थी उन्होंने अपने पास रख लिया. शी केप्ट ऑल ऑफ देम एंड सेंट अ लेटर ऑफ थैंक्स. और उन्होंने क्या करा, लेटर ऑफ थैंक्स किसको भेजा, महाराजा को. द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख of rupees. अब इनकी कॉस्ट कितनी थी बच्चों, 50 एक्सपेंसिव डायमंड की
3 लाख। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरा राज तो बच गया। He had managed to retain his kingdom। और खाली उन्हें कितना खर्च करना पड़ा? ओनली 3 लाख रुपीस। The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful within 10 years। अब 10 साल के अंदर अंदर he had killed 70 tigers। But then there were no tigers left in Pratibandpuram। अब उनके स्टेट में जितने टाइगर्स थे तो कितने थे? 70 टाइगर्स। उन्होंने सारे जो हैं उन्हें किल कर दिया। नो टाइगर्स लेफ्ट इन प्रतिबंधपुरम। One day the Maharaja sent for his diwan and told him that 30 tigers still remain to be shot down by his gun। अब उन्होंने कहा 30 जो हैं अभी भी बचे हैं। He told the diwan that he had decided to get married। The diwan found the right girl from his state with a large number of tigers। Each time Maharaja Jang Bahadur visited his father-in-law, और जब भी वो वहां पे जाते थे तो he killed 5 or 6 tigers। कितने टाइगर मारते थे? 5 or 6 tigers। In this way 99 tiger skins adorned the, शोभा बढ़ा रही थी 99 टाइगर्स की स्किन। कहाँ पे? रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। जो महाराजा का पैलेस जो हॉल था पैलेस में, वहां पे कितनी थी वॉल में? 99। स्टिल वन इज लेफ्ट। देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर्स टू बी किल्ड टू रीच द फिगर ऑफ 100। बट द टाइगर फॉर्म्स had now run dry even in his father-in-law's kingdom। अब दोनों के जो हैं जितने टाइगर्स थे सारे किसने किल कर दिए थे? महाराजा किल्ड ऑल द टाइगर्स इवन अपने जो हैं फादर इन लॉज के किंगडम के। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब कहीं पे भी जो है टाइगर नहीं दिख रहे थे। द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। अब वो जो है बहुत ज्यादा क्या थे? सैड। सून ही गॉट ए हैप्पी न्यूज। क्या हैप्पी न्यूज थी? इन हिज ओन स्टेट शी बिगेन टू डिसअपियर। अब उन्होंने कहा भेड़ें जो हैं क्या हो रही है? डिसअपियर हो रही हैं। इट मीन्स कोई बीस्ट है वहां पे। तो ये न्यूज किसने दी? गांव वालों ने किसको दी? महाराजा को। फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क। इट मीन्स अगर शीप जो है डिसअपियर हो रही है, इट मीन्स वहां पे कौन है? टाइगर। द विलेजर्स ran to inform the राजा बट द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड। पर वहां पे कोई जो है टाइगर नहीं मिला। द महाराजा रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट until द टाइगर वॉज फाउंड। अब उन्होंने राजा ने कहा कि भाई मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा until द टाइगर वॉज फाउंड। अब सबको पता था कि महाराजा एंगर, क्योंकि पहले ही कई जो है ऑफिसर्स दे लॉस्ट देयर जॉब, राइट। तो वन डे द टाइगर वॉज वेरी एंग्री until the tiger was found। Maharaja's anger and obstinacy rose higher। Many officers lost their jobs। One day the tiger king was very angry। He called the diwan and ordered him to double the land tax for birth। अब उनको इतना गुस्सा आ रहा था, उन्होंने उनका टैक्स जो है डबल कर। The diwan said that the people would become discontented, then their state too would fall a prey to the Indian National Congress। The king asked the diwan to resign। अब उनको भी उन्होंने बोल दिया finally to resign। The diwan felt afraid। अब अपनी जॉब जाने के डर से उन्होंने what he did, he felt life returning to him only when he saw the tiger। उन्हें तो दीवान को लगा कि क्या होगा कि जब तक एक टाइगर नहीं आएगा तब तक राजा जो है एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द। अब उन्होंने क्या करा? ही ब्रॉट ए टाइगर, ओल्ड टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मैड्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। एट मिडनाइट, रात के समय उन्होंने क्या करा? द टाउन वाज स्लीपिंग इन पीस। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड। अब टाइगर को इजीली ड्रैग करना सबके बस की नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रैग अ टाइगर और बीस्ट। तो Diwan and his wife dragged the old tiger to the car and showed means धक्का देके push करके it carelessly it into the seat। The Diwan himself drove the car straight to the forest where Maharaja was hunting। Now the tiger refused to get out of the car। Somehow the Diwan hauled the
beast out of the car and pushed it down to the ground. अब उन्होंने केयरलेसली उसको धक्का देके कहाँ कर दिया, ग्राउंड में पुश करा. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood there. It was the boundless joy. अब राजा जो है, महाराजा, क्योंकि उन्होंने पहले रिफ्यूज टू, कि उन्होंने कहा यहाँ से मैं तभी जाऊंगा कि जब तक when the tiger was found. तो केयरफुल एम टू द एट द बीस्ट. अब उन्होंने जो है केयरफुल क्या लगाया, एम लगाया बीस्ट पे. द टाइगर फेल इन ए क्रम्पलेड हीप. वो गिर गया. द महाराज वॉज हैप्पी दैट हिज वो टू किल 100 टाइगर्स हैड बीन फुलफिल्ड. अब उन्हें जो है, एक तो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी जो है गलत हो गई, राइट, और उन्हें लगा कि भाई मैंने तो 100वां टाइगर जो है मार दिया है. Ordering the tiger to be brought to the capital in a grand procession. Maharaja left in his car. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look. अब जब उन्होंने जो है हंटर्स ने उनका क्लोज लुक एट द टाइगर रोल्ड इट्स आई एंड लुक बैक एट देम. जब उन्होंने देखा कि जो है टाइगर जो है अभी भी क्या है, जिंदा है, लाइव है. The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. अब बुलेट ने क्या करा, वो मिस हो गई है. और वो क्यों फेंट हुआ था, किसकी आवाज से, बुलेट की. It had fainted from the shock of the bullet. Whizzing past, one of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. अब उन्होंने कहा कि भाई अगर राजा को ये पता चलेगा कि it was not dead, तो वो उन्होंने क्या करा, वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस एंड शॉट द टाइगर. That tiger was taken a procession through the town and buried. A few days later, the 3rd birthday of the Maharaja's son was celebrated. He wished to give him some special gift on his birthday. He spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was a perfect gift. The wooden tiger cost only 2 annas and quarter. But the shopkeeper called it bargain at 300. अब उन्होंने उसकी कॉस्ट कितनी बताई, 300 rupees. He praised it as an extremely rare example of craftsmanship. Actually, it had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny silvers of worth. कीलें निकली हुई थी उसमें से, क्योंकि वो कैसा था, कारपेंटर, unskilled. Like quills all over it. When the Maharaja was playing with his son, one of these silver pearls, the Maharaja's right hand, he pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. The next day, infection flared in the Maharaja's right hand in 4 days. अब 4 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ, it developed into a sore emitting pus. अब एक वहाँ क्या हो गया, sore means घाव बन गया, और उसमें से क्या निकलने लगा, emitting pus. It spread all over his arm. 3 famous surgeons were brought in Madras. After holding a consultation, they decided to operate. और finally, the operation उन्होंने क्या बोला, announce किया. The operation was successful and the Maharaja died. In this manner, the 100th tiger took his final revenge upon the Tiger King. अब उन्होंने 99 टाइगर जो है किल करे थे, 100th टाइगर ने अपना क्या लिया, रिवेंज मीन्स बदला. तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आप लोगों को जो है अच्छा लगा होगा चैप्टर, और समझ में भी आ गया होगा, इजी है, राइट. तो अभी हम जो है इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो अगर हमारी चैप्टर अगर समझ में आता है तो इट इज वेरी इजी टू गिव द आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन. क्लियर. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शंस आर गिवन हियर, आपको उसी में से चूज करना है. द वुडन टाइगर वाज कार्व्ड. अब जो वुडन टाइगर था, इट वाज कार्व्ड बाय, किसने बनाया था उसको, ए मास्टर क्राफ्ट्समैन, एन अनस्किल्ड कारपेंटर, द शॉपकीपर हिमसेल्फ, और ब्रिटिश कारपेंटर. तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि वो किसने बनाया था, एन अनस्किल्ड कारपेंटर, राइट. तो इट्स आंसर इज बी. Option B is your right answer. Question number 2. The original cost of the present was. अब जो उन्होंने टॉय शॉप से खरीदा था, क्या खरीदा था, वुडन टाइगर. क्या खरीदा था बच्चों, वुडन टाइगर.
तो इसकी कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 2 आनास अ क्वार्टर, 2 आनास अ क्वार्टर। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों, 2 आनास एंड क्वार्टर, 2 आनास एंड हाफ, 1.5 आनास, 3 आनास। तो इस करेक्ट आंसर इज 2 आनास एंड ए क्वार्टर, राइट। तो प्रेजेंट कौन सा था आपका? वुडन टाइगर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, द 100th टाइगर हैड बीन शॉटेड, fainted, disappeared, been set free। तो क्या हुआ था बच्चों 100th टाइगर को? क्या राजा ने मारा था? ऑब्वियस, इट्स आंसर इज नो, 100th टाइगर हैड फेंटेड। तो आंसर इज योर बी। तो आंसर क्या है बच्चों इसका? बी, राइट। तो क्या हुआ था? उसकी आवाज से, बुलेट की आवाज से क्या हुआ था? फेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड टाइगर had been brought from Calcutta Park, Business Park, Leisure Park, People's Park। तो अभी हमने कई बार डिस्कस करा कि जो ओल्ड टाइगर था, और कौन लाया था ओल्ड टाइगर को? दीवान। और कहां से लाए थे उसको? इट्स आंसर इज डी, पीपल्स पार्क से लाए थे ओल्ड टाइगर को, क्योंकि 100th टाइगर जो है पूरे किंगडम में जो है टाइगर जो है, देयर वर नो टाइगर्स इन द state। So answer is your D, People's Park। Next question is the frustrated tiger king asked the Diwan to resign to go to far off places in search of a tiger to invite the British officer to get a tiger from the Madras Zoo। तो उन्होंने क्या बोला था? फ्रस्ट्रेटेड जो है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे टाइगर किंग। तो उन्होंने, महाराजा ने क्या बोला था दीवान को? टू रिजाइन। तो इट मीन्स इट्स आंसर इज ए। ए इज योर राइट आंसर। 6 है, महाराजा ऑन नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर वेंट टू द मेड्रास जू, टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ many officers, went to live in the jungle, gave up the idea completely। तो इट्स आंसर इज टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मेनी ऑफिसर्स, राइट। तो आई होप सब बच्चों को आते होंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि कई बारी जो है हमने ड्यूरिंग द चैप्टर वी रिपीटेड दिस आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द एस्ट्रोलॉजर स्टेटेड दैट इट वुड dash if the king killed the 100th tiger, leave the state, kill himself, cut his hair, denounce the word। तो उन्होंने क्या बोला था कि cut his hair। तो आंसर इज सी। तो उन्होंने दो चीजें बोली थी, एक तो बोला था cut his hair, और सेकंड क्या बोला था कि अपनी किताबें क्या करूंगा? tear up all his astrology book and set fire to them। Question 8. The state astrologer predicted that no harm would come to the tiger till the killing of 99th dash tigers। तो 89, 99, 79, 100। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था कि आपको किससे हार्म नहीं होगा जब तक कि आप कितने करेंगे? 99 टाइगर। तो आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर, 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस वेन ही रेडिकुलेट द एस्ट्रोलॉजर? 10 days, 10 week, 10 months, 10 years। तो इट्स आंसर इज, कितने साल के थे वो? कितने महीने के थे? हफ्ते के थे या मंथ्स के थे या ईयर के थे? तो कितने साल के थे बच्चों? 10 days। तो इट्स राइट आंसर इज 10 days। तो ये बच्चों हमने अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करते हैं तो हमें काफी नॉलेज हो जाती है चैप्टर की, राइट, क्योंकि ऑप्शंस दे रखे हैं और करेक्ट आंसर क्या है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई बार हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि क्यों हम ये आंसर को राइट कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करना चाहिए हमें हमारे आंसर को। क्लियर? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग? हाउ मेनी ही बी आइडेंटिफाइड? अब हीरो कौन थे इस चैप्टर के? ऑब्वियस है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम,
क्योंकि पूरे चैप्टर में क्योंकि उन्हीं के जो है डेथ के बारे में बताया था और किस तरह से उन्होंने किल करा, तो पूरे चैप्टर में वी लर्न अबाउट महाराजा's लाइफ। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। अब उनको किस किस नामों से जो है जाना जाता है, तो ये फर्स्ट पैरा जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो हमने पढ़ा था कि उनके जो है डिफरेंट जो है आइडेंटिफाइड करते थे। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज इज हाइनेस, जमींदार, जनरल, खिलेदार, मेजर, सतर। तो ये सारे नाम जो है ऑलरेडी रिटन इन योर बुक, तो वहीं से जो है ये आंसर लिखा है। दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। Come to the next question. What does the author consider imperative right at the start? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेट करके आंसर नहीं है, कंसीडर्स। तो क्या आएगा यहाँ पे? कंसीडर्स, ना कंसीडर्ड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डिड होता तो हम क्या करते? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते। तो आंसर क्या बच्चों? ऑथर कंसीडर्स इट इम्पेरेटिव to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. He was a man of indomitable courage. Everyone who reads of him will have a natural desire to meet him face to face. जिन्होंने भी उनके बारे में पढ़ा है, everyone who reads, so this is your everyone. Desire to meet him face to face, but there is no chance of its fulfillment as the Tiger King is dead. Which matter about the Tiger King is of extraordinary interest. अब ऐसी कौन सी जो है extraordinary things है which matter about the Tiger King is of extraordinary interest. The manner of the death of the Tiger King is of extraordinary interest. अब मैनर क्या था उनकी डेथ का? एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया था कि उनकी डेथ कैसे होगी? हैंडेड टाइगर से। और किसने ये फोरटोल्ड करा था? एस्ट्रोलॉजर्स ने। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वाज दैट एज सून एज ही वाज बोर्न, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट one day the Tiger King would actually have to die. कि और किससे मरेगा वो? टाइगर से मरेगा, क्योंकि he was born in the hour of bull, और bull and tiger they are enemies. What was the great miracle that took place? अब क्या चमत्कार हुआ था? What was its result? तो मिरेकल क्या था कि 10 डेज का बच्चा, ये तो आपको भी पता है कि 10 डेज का बच्चा नहीं बोल सकता, बट यही मिरेकल था। द एस्ट्रोलॉजर सेड द चाइल्ड born 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 under that particular star, और कौन सा पर्टिकुलर स्टार था? बुल स्टार, साइन ऑफ बुल, टॉरस। वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। अब एक दिन जो है सबको मरना है। अब जैसे एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बोली तो उन्होंने क्या बोला? एंड दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एन एस्टोनिशिंग phrase emerged from the lips of the 10-day old Jilani Jung Bahadur. O wise prophets, everyone stood motionless with astonished and stupidity. और जैसे ही उन्होंने बोला ओ वाइज प्रोफेट्स, तो सारे लोग जो हैं क्या हो गए? मोशनलेस हो गए, चुपचाप खड़े हो गए कि एक 10 डेज का बच्चा बोल रहा है ओ वाइज प्रोफेट्स। तो यही मिरेकल था कि एक 10 दिन का बच्चा जो है किस तरह से बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द इन्फेंट born just 10 days, इन्फेंट में छोटा बच्चा जिसको बोलते हैं, इन्फेंट born just 10 days ago tell the wise astrologers? The infant said that all those who are born will one day have to die. उसने कहा कि भाई जो भी लोग जो हैं बॉर्न हुए हैं, एक ना एक दिन सबको मरना है। वन डे everyone have to die. So he did not need their prediction. तो इसमें इसकी जरूरत नहीं है तुम्हारे प्रोडक्शन की कि भाई इसकी जो है डेथ हो जाएगी। तो जितने आए हम इस दुनिया में आएंगे, everyone have to die. No need of your predictions to know that. He further said that there would be some sense in it if they could tell him the manner of his death. Clear?
So bachcho, today we completed our chapter and also discussed the summary and the question answers. MCQ भी हमने कर लिए हैं बच्चों, and also discuss the question answers. अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं. तो बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.